किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा जानवरों की भाषा समझते थे, लेकिन उनको श्राप था कि यदि यह बात किसी को बताएंगे तो वह मर जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को भली भांति जानते थे। एक समय की बात है, राजा भोजन कर रहे थे तो चावल के जो दाने हैं कुछ नीचे गिरे हुए थे। वहाँ पर ऊंची जात की जो चींटी थी वह चावल लेकर जा रही थी। बीच में छोटी जात की एक चींटी उससे चावल के टुकड़े को लेने लगी। इस पर ऊंची जात की जो चींटी थी वो बोली कि राजा के पास बहुत चावल गिरे हुए हैं, जाओ वहाँ से ले लो। तो इस पर छोटी जात की जो चींटी थी वह कहने लगी कि हम छोटी जात के हैं, राजा इस बात को जानते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। इतनी बात सुनकर राजा को जोरों की हंसी आने लगी और वो हंसने लगे। बगल में रानी भी थी। वह सोची कि किस बात पे हंसने लगे, यहाँ तो कोई नहीं है और कोई बात भी नहीं हुई। वह राजा से कहने लगी कि आप हंसे क्यों? राजा बोले कि अरे ऐसे हंसी आ गई, हम हंस दिए। वो जोर पकड़ने लगी और कहने लगी कि नहीं, इस बात को आपको बताना होगा। राजा बार बार मना कर रहे थे लेकिन रानी नहीं मान रही थी। तब राजा बोले कि भाई देखो, अगर ये बात हम बताएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी नहीं मानी। वो कही ठीक है, आप मर जाइए चाहे जिंदा रहिए, हमें ये बात जाननी है कि आप हंसे क्यों। रानी की बात जब राजा समझ गए कि नहीं मानेंगी, तब उन्होंने कहा कि चलो नदी के किनारे, वहाँ पे हमारी मृत्यु शैया तैयार करवाओ, वहीं पे हम बताएंगे और अपने को मृत्यु की प्राप्ति करेंगे। इतनी बात सुनकर रानी जो है वहाँ पे नदी के किनारे सब इंतजाम की। राजा मृत्यु शैया पे बैठ गए। इतने में एक बकरा और बकरी वहाँ पहुँच गए। बकरी ने देखा कि नदी में हरी घास बहती हुई जा रही है, तो बकरी बकरे से बोली कि तुम जाओ उस घास को लेकर आ जाओ। बकरा बोला कि देखो, मैं वो राजा नहीं हूँ जो मृत्यु शैया पे बैठा हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत बकरी मिलेंगी। और इतने कह के वो बकरी को बहुत पीटने लगा। राजा को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने भी वही किया। मृत्यु शैया से उठकर रानी को मारने के लिए दौड़ाने लगे। रानी भागने लगी और कहने लगी कि अब मैं ये बात नहीं सुनूंगी, या आप मत बताइए, लेकिन मेरा प्राण बचा लीजिए। खैर राजा मान गए और रानी का जीवन बख्श दिए। इस प्रकार से राजा की जान बच गई।